आपके पौधों की जो पत्तियां है वो पीली पड़ रही है, तो ये क्या संकेत है कि आपका जो पेड़ है उसको अभी भी न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उसका उपाय यहाँ पे मैंने बोला है कि ये जो उपाय है ये फरवरी महीने में ही क्यों करना है, क्योंकि जो भी नींबू का फसल है इसके तीन बहार रहते हैं। एक रहता है मुरुई, ये जो टहनियां है इसके ऊपर पीला पीला आपको दिखेगा। आप जाके अभी आपके पेड़ के ऊपर देख लीजिए, तो ये ना एक प्रकार का कीड़ है। यहाँ पे खाद आपको डाल देना है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो, गोबर की खाद इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो एक चीज को ध्यान में रखिए कि ये गोबर की खाद, अगर आपके पास नींबू की बाग है या आपके पास घर में या फार्म हाउस में नींबू का आप गार्डनिंग करते हो, तो मैं आज आपको सिर्फ एक काम ऐसा बताऊंगा कि जो साल में एक ही बार करेंगे तो आपका पेड़ पूरे साल भर में फलों से लदा रहेगा। ये एक ही काम इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि नींबू ऐसा पेड़ है कि जिसको ज्यादा मात्रा में खाद की जरूरत नहीं है, लेकिन सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जरूरी है। तो अगर ये वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको मैं कई सारे उपाय बोलूंगा कि जिसके वजह से आपको जो भी समस्या आती है, जैसे कि आपका जो पेड़ है उसकी ग्रोथ बराबर नहीं हो रही है, या आपके पेड़ को जो भी फ्लावरिंग होती है, जो भी फूल लगते हैं उसका छोटे छोटे दानों में रूपांतर नहीं होता है, या दानों में रूपांतर होने के बाद वो झड़ जाते हैं, उसका जो फल है उसकी साइज छोटी रहती है। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर आज मैं आपको उपाय देने वाला हूँ। यह वीडियो आप अंत तक देखिए। वैसे तो ये आंबिया बहार जो अभी अगले 1 या 2 महीने में चालू होने वाला है, ये नींबू का छोटा बहार है, ये नींबू का बड़ा बहार नहीं है। लेकिन छोटा बहार है मतलब क्या कि उसमें जो भी नींबू का उत्पाद आएगा वो कम आएगा, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है। तो अगर ऐसे परिस्थिति में आपको नींबू का फल ज्यादा मिलेगा तो आपका पैसों में फायदा ज्यादा होगा, तो इसके लिए यह जरूरी है। और ये जो उपाय है ये वैसे तो आप कोई भी बहार के पहले कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी फरवरी या मार्च का जो सीजन रहता है ये बहुत एक अच्छा रहता है नींबू के लिए। तो आज आप ये काम करिए, अगर गलती से अभी आप ये नहीं कर पाए तो आप अगले बहार के शुरुआत में कीजिए। लेकिन एक सावधानी आप हमेशा बरतिए कि ये जो भी प्रक्रिया आपको करनी है साल में एक ही बार, ना 2 महीने में, ना 4 महीने में, ना 6 महीने में, साल में एक ही बार, ये आपका फ्लावरिंग जब स्टार्ट होने वाला है उसके पहले कीजिए, बाद में आपको इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी समस्या का हमने जिक्र किया वो क्यों आती है, तो वो आती है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से, या ऐसे कुछ चीजें आपके पौधे पे हो जाते हैं कि जो आपका न्यूट्रिएंट्स है उसको ज्यादा ले लेते हैं, तो जहां पे चाहिए वहां पे नहीं मिलता है। तो यही चीज को सामने रखते हुए सबसे पहले जो आपको काम करना है कि आपका जो भी नींबू का पेड़ है उसके आजू बाजू में पूरी साफ सफाई कर लेना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो भी चिट्टियां वगैरह है वो आपका मिट्टी में प्रॉब्लम करती है और आपके फसल को जो भी रूट के वजह से लगने वाले रोग है वो लगने की शक्यता बढ़ जाती है। तो पहला काम ये कीजिए कि आपका जो भी नींबू का पेड़ है उसका पूरा साफ सफाई करवा लीजिए, लगभग 2-2.5 फीट के डायमीटर में, मतलब पेड़ से इधर 2-2.5 फीट, पेड़ से उधर 2-2.5 फीट, इतना पूरा राउंड एरिया आप क्लीन करवा लीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है, ये बहुत जरूरी काम है कि आपके नीचे जो भी शूट है, जो भी मेन आपका पेड़ का बुंदा है, जिसको मराठी में बुंदा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। तो वो शूट को जो भी हरी हरी ब्रांचेस आई है इसको आपको प्रूनिंग करना है, इसको आपको कट करना है। ये कट करने के पीछे का जो 2 मेन कारण है, यह है कि पहला तो इसमें ज्यादा तो तौर पे पानी रहता है कि जिसका दूसरा कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ पानी स्टोर करने वाली टहनियां है। तो यहाँ पे आप अगर इसको कट करेंगे तो ये टहनियाँ जो भी न्यूट्रिएंट्स लेने वाली है वो लेंगे नहीं, और वो न्यूट्रिएंट्स उस टहनियों को मिलेगा कि जहाँ पे फ्लावरिंग होने वाला है, फ्रूटिंग होने वाला है। और दूसरा जरूरी एक है कि ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कि ये जो टहनियाँ है इसके ऊपर पीला पीला आपको दिखेगा। आप जाके अभी आपके पेड़ के ऊपर देख लीजिए, तो ये ना एक प्रकार का कीड़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा आपको दिखा है।
तो ये एक प्रकार का कीड़ है। तो ये जो कीड़ है, स्टेम कटर बोलते हैं इसको, तो ये यही हरी टहनियों के ऊपर रहता है और इसको सही समय पे अगर आपने कट कर दिया तो ये जो कीड़ है ये बाकी टहनियों तक नहीं पहुंचता है और आपका बहुत सारा जो पेड़ का नुकसान होने वाला है वो बचा सकते हैं। तो ये दोनों कारणों के लिए कि भाई इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होने वाली है और दूसरा इसके ऊपर ये कीड़ रहता है, आप इसको नीचे से जो भी आपका शूट है उसका जो भी नीचे का हरी टहनियाँ है उसको कट कर दीजिए। अगला जो जरूरी काम है कि आपका पेड़ का कैनोपी बनाना। कैनोपी मतलब क्या कि पेड़ एक ऐसे सही शेप में रहे। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो बाहर आई हुई टहनियाँ दिख रही ना आपको इस चित्र में, ये जो पिक्चर है इधर हमने कैनोपी नहीं बनाया है और ये जो पिक्चर है इसमें हमने कैनोपी बनाया है। तो ये जो बाहर आई हुई टहनियाँ रहती है, ये टहनियाँ क्या रहती है कि इसके ऊपर पहले फ्रूटिंग हो चुका है, तो इसका जो भी स्ट्रेंथ है, इसकी जो भी ताकत है वो कमजोर हो चुकी है। अभी इसके ऊपर ना फ्लावरिंग होगी ना फ्रूटिंग होगी, और अगर होगी तो वो फल अच्छा नहीं होगा। तो इसको हल्का हल्का आपने छाट लेना है और इसको एक शेप में लाना है। तो ये और दूसरा फायदा क्या है ये शेप में लाने का कि जो फ्लोरिनेशन है वो अच्छा होता है कैनोपी में, क्योंकि इसमें देखो एक ही शूट रहता है और इसको ब्रांचेस रहते हैं। तो फ्लोरिनेशन अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पेड़ में जमीन में से लिए हैं वो मेन टहनियों तक ही पहुंचती है। दूसरा कि जो भी हवा है या सूर्य का प्रकाश है वो अंदर तक जाता है, तो वहाँ पे आपका फ्रूटिंग फ्लोरिंग अच्छा मिलता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो मधुमक्खियाँ रहती है, तो वो मधुमक्खियाँ बाहर के जो साइड है वहाँ पे तो अच्छा काम करती है, लेकिन अंदर के साइड में जाने का उनका काम मन में नहीं रहता है। वो भी अपने जैसे ही थोड़े से आलसी है, तो बाहर जितना होता है उतना तो अच्छे से करवा लेती है। तो बाहर से अगर आपने बराबर कैनोपी बनाया है तो बाहर से आपको फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी तुलना में अंदर के। तो इसकी वजह से ये कैनोपी आपको बनाना है। नींबू की पेड़ की कैनोपी ना 3 लेयर में बननी चाहिए, एक ऊपर की लेयर, बीच की लेयर और नीचे की लेयर। तो इससे आपको फ्रूटिंग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला जो काम है कि जैसे मैंने बोला कि पेड़ के एक बाजू में 2-2.5 फीट और दूसरे बाजू में 2-2.5 फीट के गोलाकार में इसका साफ सफाई की थी अपन ने, और वहाँ पे अभी 6 इंच गहराई तक आपको निराई गुड़ाई करवा लेना है। निराई गुड़ाई करते समय ये पेड़ के जो भी छोटे छोटे वाइट रूट आपके निराई गुड़ाई में आएंगे उसको आप मतलब कट कर लो, वो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा उसमें। क्योंकि जो ऊपर के रूट रहते हैं ये थोड़े कमजोर रहते हैं और इसको ही जो कीड़े वो लगने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, तो वो भी आपका प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये जो पेड़ है इसको आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की मात्रा देनी है। देखो मैंने शुरुआत में भी आपको बोला कि नींबू के पेड़ को ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है, सही मात्रा में खाद की जरूरत है। तो ये जो ऑर्गेनिक खाद है ये कभी भी आप कहीं पे भी गार्डनिंग में यूज करो या फार्मिंग में यूज करो, आपको ये कभी भी फसल के शुरुआती अवस्था में देना है। क्योंकि इसमें इसका जो निकलने मतलब उसमें से जो पोषक तत्व है वो निकलने का जो कालावधि है वो रासायनिक खाद के मात्रा में ज्यादा रहता है, तो धीरे धीरे निकलता रहेगा, आपके पौधे को उसका फायदा होता रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि बाद में अगर आपको इस पे कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ा, मैं ऐसा कोई बड़े रासायनिक खाद की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान कमेंट करेंगे कि ये गलत है। भाई जो भी जरूरी है जैसे कि डीएपी वगैरह जो भी जरूरी है, अगर जरूरी नहीं है तो मत दीजिए। तो उसका इस्तेमाल करना पड़ा तो ये जो प्राकृतिक खाद है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। इसके लिए आप एक पहले से ये मन में रखो कि जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो भी प्राकृतिक खाद है, इसका इस्तेमाल आपको शुरुआती दौर में करना है। तो इस तरीके से ये खाद आपको डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो, गोबर की खाद इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो एक चीज को ध्यान में रखिए कि ये गोबर की खाद कम से कम 2 साल पुरानी हो, नहीं तो फिर वहां पे गर्मी बढ़ जाएगी और जो फायदा होना है उसके अलावा आपको नुकसान हो जाएगा। तो 2 साल पुराना जो भी गोबर का खाद होगा
वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें अच्छा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आपको मिलेगा। और अगर आपके मन में डर लग रहा है तो आप बिंदास वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करो। जो भी लोग ये गार्डनिंग वाले यह वीडियो देख रहे हैं तो उनको गोबर की खाद नहीं मिलती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छे से मिल जाती है। और गोबर के खाद के तुलना में वर्मी कंपोस्ट का आधा इस्तेमाल करना है, तो वो डाल देना है वहां पे। अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो 4 से 5 किलो डालिए, अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो 1 से 2 किलो में भी आपका काम हो जाएगा। तो इसके बाद जो काम मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आपके जो नींबू का पेड़ है ना, ये एक ऐसा पेड़ है कि जो खट्टा फल आपको देता है, मीठा नहीं देता है। तो ये खट्टा फल देने वाले जो भी पेड़ की प्रजातियां है, ये तभी अच्छा फ्लावरिंग होगी जब इनका पीएच 5.5 और 7.5 के बीच में होगा। अगर पीएच कम ज्यादा रहा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर फ्लावरिंग कम होगी तो फ्रूटिंग कम होगी, अगर फ्रूटिंग कम होगी तो आपको फल कम मिलेंगे। तो ये पीएच मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे 1 से 1.5 kg जो जले हुए लकड़ी की राख रहती है, जिसको हम वुड ऐश भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो वहां पे फैला के डाल देना है चारों तरफ से। तो ये क्या करेगी, एक तो पीएच मेंटेन करेगी, एसिड से आपका जो भी मिट्टी का पीएच है एसिड से न्यूट्रल के तरफ थोड़ा लेके जाएगी। और दूसरा क्या करेगी कि जो आपने कंपोस्ट खाद दिया है उसको आपके पौधे तक पहुंचाने में मदद करेगी। लेकिन ये ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये साल में एक ही बार डालना है, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो अपाय हो जाएगा आपको। और ये करने के बाद अगला जो महत्वपूर्ण काम है कि जो मैं यहाँ नहीं दिखा पाया, कि ये जो प्राकृतिक खाद थी, कंपोस्ट खाद थी या ये वुड ऐश थी, इसको मिट्टी से पूरा कवर कर देना है, नहीं तो ये इसका जो भी उपयोगिता है वो कम हो जाती है। तो ये जरूरी है, आप ध्यान में रखिए कि जो भी आपने खाद डाला है उसके ऊपर हल्का सा मिट्टी का लेयर डालिए और उसको पूरा कवर कर दीजिए। अभी ये हो गया भाई, उसका जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम गिर रहा था उसका सप्लाई हमने कर दिया। अभी अगला क्या है, तो अगर आपका पेड़ 10 साल से ज्यादा पुराना है तो ही आपको यह काम करना है, और यह भी साल में एक बार। जिनका पेड़ 10 साल से कम का है उनको यह करने की जरूरत नहीं है कि 10 साल का जो पुराना पेड़ है उनको साल में एक ही बार 250 ग्राम डीएपी और 150 ग्राम एनपीके आपके पेड़ को देना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल में आपका पेड़ की ग्रोथ अभी बड़ी हो गई है और उनका जो भी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है वो सिर्फ पहले उपायों से नहीं खत्म होंगी, तो उसके लिए ये जरूरी है। और अगर किसी के पास ऐसा है कि भाई जो मिट्टी है वो आपके नींबू को सपोर्ट नहीं करती है, अलग तरीके की मिट्टी थी तो भी आपने पेड़ लगवा दिया है, तो उनको यहाँ पे हमने एक उपाय बोला है कि 3 साल का जो पौधा है आपका, उसको साल में 2 बार फूल आने के पहले 5 किलोग्राम यही कंपोस्ट खाद आपको डालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब जहां पे आपको 3 साल का पौधा है और वो भी मिट्टी का आपका वहां पे नहीं समझ में आ रहा है, या एक छोटा सा रूल आपको बताता हूं कि जो पहला काम है वो करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये दोनों उपाय में से आपको एक उपाय चेक करना है। अभी जो अगला है ना, कि अगर मान लीजिए कि आपका फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहां पे मैंने 2 उपाय आपको बोले हैं कि जो डिजॉल्व बोरॉन है कि जो पानी में घुलता है, उसकी सिर्फ 4 ग्राम की मात्रा आपके 10 लीटर पानी में लेके आपको 10 दिन के अंतराल में 1 या 2 ही बार आपके पौधों के ऊपर छिड़काव करनी है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। और मान लीजिए कि ये करने के बाद भी जो आपका फ्लावरिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो गिर जा रहा है, तो अगला जो उपाय है कि 2,4-D करके जो हार्मोन आता है मार्केट में, कहीं पे भी कौन से भी दुकान में आपको मिल जाएगा, तो इसका 250 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल के उसका पौधों के ऊपर छिड़काव करना है। ये भी साल में एक ही बार करना है। और ये कब करना है, जब पहले उपायों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपका फ्लावरिंग तो आ रही है पौधे पे लेकिन वो गिर जा रही है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूं कि पहला उपाय आप जब करेंगे ना तो आपको ये उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी किसान है कि भाई जिनको आ रही है समस्या, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया है। तो मान लीजिए कि आपने जो पहला उपाय किया है वो कर लिया, तो भी आपके पौधों की जो पत्तियां है वो पीली पड़ रही है, तो ये क्या संकेत है कि आपका जो पेड़ है उसको अभी भी
न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उसका उपाय यहाँ पे मैंने बोला है कि 0.4 से 0.7% वाला जो फेरस सरफेस है वो 0.1% बोलेज का मिक्स में छिड़काव आपको आपके जो भी पेड़ है उसके ऊपर करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेड़ में या आपके पेड़ को नाइट्रोजन कम मिल रहा है तो 10 ग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में मिलाकर आप पौधों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो भी ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का जो प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी एक उपाय पहले कीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ मैंने आपको ऐसी चीजें भी बोली कि जो नहीं करना है कि आप हद से ज्यादा अगर हद से ज्यादा अगर पेड़ की छटाई कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका फ्लोरिनेशन जो भी है वो कम हो जाएगा। और जब आपने वो ऑर्गेनिक खाद दी थी तो उसके बाद आपको वहां पे 25 लीटर 50 लीटर पानी देना है, जितना देना है दे दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको पेड़ को पानी नहीं देना है। एक चीज का ख्याल रखिए कि जब भी आपके पेड़ को फ्लोरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप पानी देंगे तो आपका फ्लोरिनेशन गिर जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिक खाद आपने दिया है उसके बाद तुरंत उसको आप 20 लीटर 25 लीटर 40 लीटर जो भी पानी देना है दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसके बाद और पानी की जरूरत है तो जब आपकी जमीन सूखी हो जाएगी तो आप 1 या 2 बार ही उसको पानी दीजिए, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि आपका फ्लोरिनेशन अगर पेड़ के ऊपर चालू हो गया तो आपको पानी देना पूरी तरीके से बंद करना है। छटाई के बाद एक ही जगह, मतलब जैसा मैंने कैनोपी में आपको बोला था कि एक ही शूट आपका रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी रहता है। तो इसके वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हर टहनी तक अच्छे से पहुंचाए जाते हैं और आपको फायदा मिलता है। तो ये अगर आप चीजें समझ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किलो में नहीं क्विंटल में जो नींबू का उत्पाद है वो आपके पेड़ से ले पाएंगे। धन्यवाद।